बाबा राजकुमार अघोरी के नाम से जाने जाते हैं और उनकी पत्नी हमारे साथ में है। ये दोनों बच्चे हैं और परिवार के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बातचीत करेंगे 27 साल पहले जो पति घर से गायब होता है, आखिर पत्नी यहाँ ढूंढते हुए कैसे आ जाती है और पहचान क्या होता है। साथियों, इस समय धर्म और आस्था का महापर्व महाकुंभ प्रयागराज इलाहाबाद में चल रहा है। देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन मेले में आ रहे हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। लेकिन साथियों, कल मेले में जो घटना घटी, भगदड़ की वजह से लोग मारे गए, वह बेहद निंदनीय है और मारे गए लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और कामना करता हूं कि गंगा मां उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। वैसे तो मेले में साथियों हर दिन कुछ न कुछ घटनाएं घट ही रही हैं, लेकिन एक घटना और है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। वह घटना है एक पति और पत्नी की। साथियों, एक लड़का और लड़की की शादी होती है, पति पत्नी बनकर साथ देने के लिए, एक दूसरे के सुख में दुख में काम आने के लिए। लेकिन क्या हो जब शादी के बाद पत्नी प्रेग्नेंट हो, बच्चा उसके गर्भ में हो, तभी पति एक दिन घर से अचानक गायब हो जाए और गायब होने के बाद घर वाले इंतजार करते रहें। इंतजार इतना लंबा हो जाए कि दिन महीना साल नहीं बल्कि कई साल बीत जाएं। फिर अचानक से 27 साल बाद एक दिन महाकुंभ में पति मिल जाए। पत्नी दुख में होगी या सुख में होगी, क्या महसूस कर रही होगी, यह कल्पनीय है। सुख इस बात का पति 27 साल बाद मिल गया, लेकिन दुख इस बात का कि पति अपनी पत्नी को पहचानने से इनकार कर रहा है। महिला अपने बच्चों को क्या जवाब दे रही होगी जब वह अपने पिता के बारे में पूछते होंगे। साथियों, यह भावुक कर देने वाली कहानी है। कहाँ की है यह घटना और किस तरह दाम्पत्य जीवन में तूफान आया और पति अपनी पत्नी को पहचानने से इनकार क्यों कर रहा है, पूरी घटना को हम जानेंगे आगे विस्तार से। नमस्कार साथियों, यह घटना है झारखंड के धनबाद की। आज से 32 साल पहले एक लड़के की शादी होती है। उसका नाम था गंगा सागर यादव, लड़की का नाम था धनवती देवी। शादी के बाद दोनों की जिंदगी अच्छे से कट रही थी। 2 साल बाद गंगा सागर यादव को एक बेटा होता है, कमलेश कुमार। पति पत्नी बेहद खुश थे, सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। फिर धनवती देवी के गर्भ में एक दूसरा बच्चा पल रहा होता है। तभी एक दिन गंगा सागर अपने घर से अचानक गायब हो जाता है। घर वालों को उम्मीद थी कि एक लौट के आएंगे एक दिन, लेकिन दिन इंतजार करते करते कई दिन बीत जाते हैं, महीना बीत जाता है, साल बीत जाता है। घर वालों की आस नहीं टूटती है। सब बेहद परेशान थे, हैरान थे, जगह जगह खोजने का ढूंढने का प्रयास करते हैं। प्रशासन की मदद ली जाती है लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है। पत्नी उस बच्चे को जन्म देती है जो गर्भ में पल रहा था। उसका नाम होता है बिमलेश कुमार। अब 2 बेटों की मां बन चुकी थी, लेकिन पिता का कुछ पता नहीं था और बच्चे जब भी पूछते थे पिता के बारे में, मां बहाना कर देती थी। कितनी बार आखिर मां बहकाए बच्चों को। और इसी तरह से घर वाले भी परेशान होकर गंगा सागर को ढूंढते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है और धीरे धीरे समय बीत रहा था। गंगा सागर को गायब हुए पूरे 27 साल बीत जाते हैं। इसके बाद जब इस बार प्रयागराज में महाकुंभ लगा, देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोग अपनी मुराद पूरी करने के लिए, अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए मेले में आ रहे हैं। उसी मेले में झारखंड के कुछ लोग भी आए थे जो कि गंगा सागर के गांव के ही लोग थे। आजकल साथियों सोशल मीडिया का जमाना है, किसी भी चीज को अपने फोन में कैप्चर किया जा सकता है और कोई भी संदेश पल भर में एक दूसरे के पास भेजा जा सकता है। जो गंगा सागर के गांव से लोग आए थे मेले में, वह गंगा सागर को देखते हैं तो पहचान लेते हैं, लेकिन हैरान तब हो जाते हैं जब गंगा सागर अघोरी साधु के वेश में होता है। पहले तो लोग ये सोचते हैं कि शायद वो नहीं है, लेकिन जब उसका हुलिया देखते हैं तो पता चलता है कि उसके दाहिने बाजू में कट का निशान है, ललाट पे भी कट का निशान है और दांत चौड़े चौड़े हैं। फोटो खींच के बाकायदा गंगा सागर की पत्नी को भेजा जाता है तो वह भी पहचान लेती है। अब जो गंगा सागर के दोनों बेटे थे कमलेश और बिमलेश, वह 28-30 साल के हो चुके हैं और उनका एक भाई भी है मुरली यादव, एक चचेरा भाई है ठाकुर यादव। सब लोग घर से आते हैं मेले में और पत्नी भी आती है गंगा सागर की। तो यहाँ पर देखते हैं कि गंगा सागर अब राजकुमार अघोरी के नाम से प्रसिद्ध है, जो अपनी कुटिया में बैठा हुआ है और उसके साथ एक महिला भी होती है। वह भी महिला अघोरी साधु के रूप में, उसका नाम काली माता बताया जाता है। सब लोग गंगा सागर के पास जाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं तो वह कहता है कि मेरा नाम राजकुमार यादव है, मैं काशी का रहने वाला हूँ। सब हैरान हो जाते हैं। पत्नी भी कह रही है कि नहीं तुम मेरे पति हो, तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है, दांत चौड़े हैं, ललाट पे कट का निशान है, लेकिन वह अघोरी साधु मानने के लिए इनकार कर देता है
कि मेरा नाम राजकुमार यादव है, मैं गंगा सागर यादव नहीं हूँ। इसके बाद परिजन बहुत परेशान हो जाते हैं। जो अघोरी साधु के साथ एक महिला होती है जो काली माता अपने आप को बता रही है, वह भी महिला अघोरी साधु है। परिजनों का आरोप है कि जब गंगा सागर के पास जाते हैं तब वह ईंट पत्थर मारती है, उनसे दूर भगाने की कोशिश करती है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। साथियों, इस घटना के बारे में जब मीडिया को पता चलती है तब पत्रकार जाकर अघोरी से बात करते हैं तो अपने बीबी और बच्चों को पहचानने से इनकार कर देते हैं। और उनके साथ में जो महिला अघोरी होती है वह कहती है कि ये मेरे गुरु है, मैं इनकी शिष्या हूँ, मैं इन्हें बहुत दिन से जानती हूँ, इन्होंने शादी नहीं किया है। और राजकुमार अघोरी का एक दूसरा जो साथी होता है, उनके साथ रहने वाला, उससे बातचीत मीडिया वाले करते हैं तो वह भी कहता है कि मैं इन्हें 10 सालों से जानता हूँ, ये काशी में रहते हैं, लेकिन रहने वाले कहाँ के हैं इस बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। साथियों, सोचकर देखिए, एक पुरुष के साथ जिस महिला की शादी हुई, जो 4-6 साल तक उसके साथ रही होगी, 2 बच्चे पैदा हुए, उसका दावा कैसे झूठ हो सकता है, जो कि कह रही है कि उनके हाथ पे कट है, ललाट पे कट है, दांत चौड़े हैं, मेरे साथ रहे हैं। बच्चों की बात है, चलो बच्चा 1-2 साल का था, एक गर्भ में था, वो तो अपने पिता का चेहरा नहीं देखे थे, और जो छोटा बच्चा था वो देखा भी होगा। तो इतने छोटे बच्चे को इतनी याददाश्त अब तक मजबूत नहीं होगी वो अपने पिता को पहचान सके। लेकिन जो गांव वाले होते हैं राजकुमार के, उनका सगा भाई मुरली है, एक चचेरा भाई ठाकुर है, वह सब भी बताते हैं कि राजकुमार 4 भाई हैं और ये झूठ बोल रहे हैं, इनका नाम गंगा सागर यादव है। कैसे इतने लोग भ्रमित हो सकते हैं, ये सच्चाई है या घर वाले भ्रमित हैं, ये तो खैर अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन घर वाले कह रहे हैं कि हम गंगा सागर यादव को यहाँ से अपने साथ लेकर जाएंगे, चाहे उसके लिए मुझे जबरदस्ती ही करना पड़े। साथियों, अब देखना होगा कि जो गंगा सागर यादव हैं, जो अब इस समय राजकुमार अघोरी के नाम से मेले में मौजूद हैं, क्या वह परिजनों के साथ जाते हैं, अपनी पहचान सच सच बताते हैं या नहीं, या प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय गंगा माँ की गोद में जहां लोग अपनी मनोकामनाएं, अपनी मुराद पूरी करने आते हैं, वहां पर एक महिला अपने पति को पाने के लिए भटक रही है, लोगों से गुहार लगा रही है। साथियों, इस तरह से 27 साल के बाद पति के मिलने पर उस महिला को कितनी खुशी हुई होगी और पति के न पहचानने पर कितना दुख महसूस कर रही होगी, यह तो कल्पनीय है। साथियों, अगर राजकुमार अघोरी स्वीकार कर लेते हैं कि मैं ही गंगा सागर हूं, तो बच्चों को उनके पिता मिल जाएंगे और घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे, और वह महिला भी खुश हो जाएगी जिसका सुहाग 27 साल बाद मिला है। तो साथियों, इस घटना के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नई घटना या कहानी के साथ। वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।